ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि जब हम प्रकृति को सकाश देना शुरू कर देते हैं तो कैसे हमारे सफलता के मार्ग खुलने शुरू हो जाते हैं, स्वास्थ्य हमारा ठीक होना शुरू हो जाता है और जो भी हमारे काम बिगड़ रहे हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम अपने लौकिक की बात करें तो लौकिक में हमने सुना है ये सारी चीज़ें कि अगर जैसे कोई भी विघ्न आ रहा है, कोई भी मुश्किल आ रही है, जैसे समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या करते हैं कई बारी लौकिक में कि हम जैसे पंडितों के पास जाते हैं, अपने ग्रह चेक करवाते हैं, तो उनको दिखाते हैं ना कि भी पंडित जी अब हमारे ग्रह एक बार देख लो। तो फिर क्या होता है, जब पंडित जी ये सब देखते हैं तो बताते हैं कि हाँ, आप पे ये ग्रह भारी है, आप पे शनि भारी है, मंगल भारी है, तो ऐसे बताते हैं ना। और फिर हम क्या होता है, डर जाते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं मंगल भारी है, शनि भारी है, तो हम कभी भी ये सोचते नहीं है कि कितना भारी है, क्यों भारी है, इसके पीछे वजह क्या है ना। क्योंकि हमें अभी अपनी शक्तियों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान ही नहीं था, पर बाबा ने आके हमें सारी चीज़ें बताई और ये सब सुन के हम कितना डर जाते हैं। और फिर पंडितों से हम उपाय पूछते हैं कि आप हमें उपाय बताओ, तो अब हम क्या करें, क्योंकि हम इतना डरते हैं कि फिर बस हमें ना जो पूरा निर्भर पंडित जी पे हो जाते हैं कि जो आप बताएंगे हम वो करेंगे, अब उसी से हमारा ठीक होना है। पर परमात्मा बाबा हमें क्या बोलता है कि बच्चा, तू ही शक्तिशाली आत्मा है, तेरे में अथाह शक्तियाँ हैं, तू मेरा बच्चा है, तू मेरी संतान है, तू ईश्वर का बच्चा है, तुझ में अथाह शक्तियों के भंडार हैं और प्रकृति तो तुम्हारी दासी है और जो ग्रह हैं वो भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। और हम प्रकृति को क्या बोलते हैं, प्रकृति माँ बोलते हैं ना। और तो ग्रह क्या हुए, तो ग्रह उनके बच्चे हैं। और हमने अगर प्रकृति को परेशान किया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी, तो क्या बच्चे ये देख पाएंगे? वो हमें जरूर किसी ना किसी रूप में हमें परेशान करेंगे ही करेंगे। किसी की माँ को अगर दुखी करें तो क्या उसके बच्चे आपको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो अब हम प्रकृति को कैसे दुखी कर रहे हैं? देखो, जब हम अशांत रहते हैं, गुस्सा करते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं, या दूसरों को हम दुखी करते हैं, दूसरों पे हम गुस्सा कर रहे हैं, दूसरों से हम ईर्ष्या कर रहे हैं, मतलब जो भी हम नेगेटिव हमारे अंदर चल रहा है, तो जो भी हमारे अंदर नेगेटिव चल रहा होता है उसमें एक नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी से निकलती है। नेगेटिव वाइब्रेशन कह लो, नेगेटिव एनर्जी कह लो, वो डार्क एनर्जी, वो क्या होता है, वो हमारी बॉडी में से बाहर प्रकृति में जाती है। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हम प्रकृति को दे रहे हैं, और अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हम नेगेटिव एनर्जी प्रकृति को दे रहे हैं। तो जब हम नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हैं तो वो सारे वायुमंडल में फैल जाती है और उसी से हमारा वायुमंडल भी बनता है। अक्सर ये देखते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की वाइब्रेशन कैसी होती है, बहुत प्योर पवित्र होती है ना वहाँ की वाइब्रेशन। जब हम जाते हैं मंदिर में तो हमें कितना अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है बहुत रिलैक्स सा, शांति सी महसूस होती है ना। तो वो क्यों होती है? क्योंकि देखो, वहाँ मंदिर में जो भी जाते हैं वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा या नेगेटिव वाइब्रेशन तो होती नहीं है। वहाँ सारे सच्चे मन से जाते हैं, अच्छे भाव से जाते हैं। वहाँ मंदिर में कोई गुस्सा या गलत बातें ऐसी तो वहाँ कोई करता ही नहीं है। तो वहाँ जब हम प्योर मन से जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में से वही पॉजिटिव एनर्जी वो बाहर निकलती है और वहाँ का वायुमंडल वैसा ही बन जाता है। तो वहाँ का वायुमंडल भी प्योर पॉजिटिव बन जाता है, इसीलिए हमें वहाँ जाके अच्छा महसूस होता है। तो वायुमंडल बनाना या वायुमंडल बिगाड़ना वो सब हमारे ही हाथ में है। तो जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हैं तो वो भी प्रकृति में जा रहा है, और बोल रहे हैं तो वो भी प्रकृति में जा रहा है। तो जब वो प्रकृति में जा रहा है तो प्रकृति क्या करेगी? देखो, कोई भी चीज़ अगर प्रकृति में जा रही है तो प्रकृति माँ भी तो दुखी हो रही है ना कि मेरे ये कैसा वायुमंडल क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। और प्रकृति का काम क्या है?
प्रकृति हमें देती नहीं है, वो हमें वापस लौटाती है। मतलब जो हमने प्रकृति को दिया है वो ही मल्टीप्लाई करके प्रकृति हमें वापस लौटाती है। अब हमने प्रकृति को नेगेटिव दिया है तो उसमें ही प्रकृति माँ मल्टीप्लाई करके हमें वापस लौटा देगी, और जब हमने प्रकृति में पॉजिटिव दिया है तो उसे ही प्रकृति माँ मल्टीप्लाई करके हमें वापस लौटा देगी। इसीलिए हम दान पुण्य भी बहुत करते हैं, क्योंकि जब हम देंगे तब ही हमें मिलता है। तो अगर हम नेगेटिव एनर्जी देंगे तो वो हमें लौटाती हैं, प्रकृति माँ वो हमें लौटाती हैं। किसके थ्रू? ग्रहों के माध्यम के थ्रू हमें लौटा देती है कि ये ग्रह खराब है, ये सही नहीं चल रहा आपका ग्रह, तो वो ग्रह के थ्रू हमें वापस लौटाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं, तो अगर हम आज से ही प्रकृति को सुंदर सुंदर अपने संकल्प देना शुरू कर दे, सुंदर सुंदर हमारे अंदर विचार चल रहे हों, वही थॉट्स जो क्या है बाहर प्रकृति में जाएंगे। तो जब हम प्रकृति को सुंदर विचार, सुंदर वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो प्रकृति भी वैसे ही वापस हमें लौटाएगी। जब हम प्रकृति में अच्छा देंगे तो हमारे ग्रह भी हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं प्रकृति तुम्हारी दासी है, क्योंकि जब हम बाबा की श्रीमत पे चलते हैं ना तो प्रकृति भी हमारी दासी बन जाती है। हम एक छोटा सा इस पे मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सुबह चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, किसी समय भी करें कि हम कैसे अपने ग्रहों को, प्रकृति को सकाश दें। तो इसमें हम एक विजुअलाइज करेंगे कि अपने आप को, स्वयं को ग्लोब के ऊपर विजुअलाइज करें लाइट के रूप में। बाबा को देखें कि सर्वशक्तिमान पिता का प्रकाश मुझ में समा रहा है। मेरे एक एक अंग में बाबा का प्रकाश समा रहा है और मेरे एक एक सेल में वो प्रकाश जा रहा है। और फिर विजुअलाइज करें कि मेरी शरीर में से, मेरे उस लाइट के शरीर में से वो प्रकाश बाहर निकल रहा है और ग्लोब में जाता हुआ उस प्रकाश को देखें। वो पवित्र प्रकाश बाबा का मुझ पे आ रहा है, मुझ में समा रहा है और मुझसे वो ग्लोब में जा रहा है। और ये भी विजुअलाइज करें कि मेरे चारों तरफ छोटे छोटे ग्रह घूम रहे हैं और वो प्रकाश उन ग्रहों में भी जा रहा है। मेरा हर ग्रह मेरा दोस्त है, हर ग्रह मेरा मित्र बन गया है। अच्छा जी, ओम शांति।